घर से ही फॉलोअप कर रहे हैं लगातार। रंजन साहब कहाँ बैठे हैं? तब आप गजब किया, एक बार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो आपके हाथ में थोड़ी। और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हो, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते, बम गोले देखते रहते। जो आज समझ कि भारत में पैदा हो, क्योंकि दुनिया में कोई देश की मां नहीं। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? ताकि ऐसी संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की, आवाज कम आई, भारत माता की। मैं हैदराबाद में बोल रहा था बिस्मिल साहब, फिर पीछे खड़ा हो गया, 10,000 लोग सुन रहे थे, वहीं से चिल्लाया क्या होता है भारत माता की जय। राजेश चेतन से कोई भारत में ये सवाल करेगा, मैंने सोचा नहीं था। अब आप सब बताओ, मैं चुप रहूं के उत्तर दूं? आवाज नहीं आ रही आपकी? उत्तर तो मुझे देना था, मैं केजरीवाल के गांव का भिवानी का हूं। जहां जहां बताया मैंने, मैं केजरीवाल साहब के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पीटा हूं। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के गांव का। तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा जब जब परमपिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। क्या बात है, भारत माता की जय। मैंने ठीक उत्तर दिया क्या जी? बताओ एनएफपीसी वालों। और वो नहीं माना, वो बड़ी से चिल्लाया, जोर से झूठ बोलते हो, तुम्हारे यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हो गए, क्राइस्ट कब पैदा हुए? अब आप मुझे बताओ, मैं चुप रहूं कि उत्तर दो? उत्तर तो देना। तुम जाके घर में ठीक से बैठकर हाथ धोकर कुरान पढ़ना, बाइबल पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोले क्या बात करूं? मैंने कहा कुरान में खुद हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, मानव ही लेके आया हूं, ये उन्होंने खुद लिखा है। और क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने खुद कहा है अपने बारे में, किसमें? बाइबल में। मैं कौन हूं? अपने आप को गॉड नहीं कहा, मैं सन ऑफ गॉड हूं, आई एम सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा हूं। हरियाणा की धरती पर खड़े हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र है, वहां पर खड़े होकर कुछ याद आ रहा है? ठाकुर ने, श्री कृष्ण ने अर्थ आपको याद है? अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। कहा था कि नहीं कहा था? मैंने कहा भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, इसलिए सब मिलकर बोलो भारत माता की जय। 200 व्यक्ति भारत में पैदा हुए। और भाग्यशाली हो, सारी दुनिया में जब अंधियारे बांट रहे हो, तो आप उजियारे बांटने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप उजाले बांटने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार भी अंधेरे बांट रहे होंगे। 200 लकी कि आप उजाले बांटने वाले, तो इसलिए आपको मैं भाग्यशाली मानता हूं। और भाग्यशाली है कि आप इसमें, आप फरीदाबाद में बैठे, ये भी आपका भाग्य है। और आज आप सीएमडी सर के सामने बैठकर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। वाले करें यही गड़बड़ है, ये हमसे चलते हैं सबके। मुझे घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें याद आ रही, सुनना ध्यान से। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप आनंद ले रहे हो? मैं कविता सुना, स्वागत। अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं 4-5 और सुनाऊंगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, पहले ही बोल दिया, नहीं बोल दिया। मैं सुना, क्योंकि इतने अच्छे लोग हमको रोज तो मिलते हैं। आप जैसे एक्सपोर्ट पार्टी, हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। उज्जैन के पास गधों का मेला लगता है, उसमें भी कवि सम्मेलन है। आज से 10 साल पहले राजेश अग्रवाल मुझे वहीं पर मिला था।
इतनी पोल तो मत बोलो। तो चलिए मेरे साथ ही घूम रहा हूं। बस मैं देश के कुछ नेताओं को एनएचपीसी में घुमाना चाहता हूं, मेरा साथ देंगे आप? जी अच्छी बात है। हाँ, एक बार तालियां बजा दो हाथों को। स्वागत। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। कविता खामोशी से सुनने की चीज नहीं है साहब, हल्ले से सुनने की चीज नहीं। कविता सुनने का सलीका होता है। एक लाइन बोली, वाह साहब क्या कह दिया, वाह 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 वाह, ऐसे बोलना पड़ा तब होता है कभी सुनने का। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। कमाल है, ये तो श्रोता एक्सपोर्ट क्वालिटी के। घर के लोगों को समझाना उनके बस की। उनके बस। बाबा कौन करेगा? जिंदा रहो यार, ऐसे थोड़ी होगा। राहुल बाबा समझते हैं हम लोग। परीक्षा में सवाल आया, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो बच्चा एनएचपीसी कर, उसने लिखा स्थापना का तो गुरुजी नहीं पता, पर नाश कौन करेगा ये लिख दिया। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, क्या तीरथ खोजा भाई साहब। राहुल बाबा चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना उनके बस की बात। उनके बस की। बाबा कम करो, तालियां ज्यादा बजाओ। उनके बस की। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। पहले प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे जो बोलते नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए हैं चुप ही नहीं। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात ही बात। मुझे ना पूछा, बोला राजेश चेतन ये इतना क्यों बोलते? मैंने कहा जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना। वाह, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। दूसरी पंक्ति आपको लगे तो तालियों से समर्थन करना। लगा कि दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात है। क्या बात है, उनके बस की बात नहीं। 5 समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से। पंक्ति आ रही है मतलब की योगेंद्र भाई आप स्वागत है। 5 समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत, छोटे भाई से बचपना उनके बस की बात नहीं। वाह, उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। और बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता है। बाबा की बात थी, खो दी आप लोगों ने। बाल ठाकरे जी का बेटा मोदी से लड़ सकता। भाई दाऊद जी से लड़ना उनके बस की बात नहीं। आपको बोलना था राजेश, तुम मत बोलो, उनको बोलने दो। उनके बस की बात नहीं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी खेल रहे। केजरीवाल साहब की बात करो, मेरे गांव के हैं। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी। वो सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, देख लूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, देख लूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही कह रही है। वाह, फ्री बांट कर केजू भैया खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है। क्या संकल्प किया है। नशा मुक्त पंजाब करेंगे, भगवंता ने ठाना है। बिल भी पाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। ऊपर वालों जिंदा होगा। हाँ ठीक है, खतरा ऊपर से ही होता है सरकार। ठोको कहने वाला जनता ने ही ठग दिया। अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात नहीं। उनके बस की बात नहीं। तालियां बजाओ जोर से। मैं
कविता तो बहुत सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे 2 बड़े कवियों को सुनना, इसलिए मैं 2-2.5 मिनट रहूंगा, फिर मैं अपने प्राण दान दे दूंगा। मैं अपना बलिदान देकर यहां से जाऊंगा जी। मेरी कविता बनवासी राम मैं आज छोड़ रहा हूं, नहीं सुना रहा हूं। सुनिएगा, समय कम है। मैं अभी अमेरिका में था, बताना पड़ता, अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं आप हल्के में ना ले लो, ना जाने किसको बुला लिया। तो सर मैं अमेरिका में गया, अमेरिका के जिस होटल में रुका, उस होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का बड़ा सा फोटो लगा था। मैंने होटल के मालिक से पूछा कि अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो कैसे लगा दिया? अरे बोले चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने भी ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए। कमाल है। मेरे दिमाग में काम करना शुरू किया, मैं जब होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस नहीं हो सकता क्या? अब हम तो भाई ऊंची सोचते हैं। तो मैंने हिसाब किताब लगाया, अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़, 32 करोड़ की आबादी में 32 लाख हिंदुस्तानी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब मुझे बताओ एनएचपीसी वालों, अगले 4-5 साल में हो जाएंगे 4-5 करोड़ तो हो ही जाएगा। और ये योजना का ठेका बिहार वालों को दे दे तो अगली छठ पूजा व्हाइट हाउस में कर देंगे। कैसा ना? वाह। तुमने ध्यान से, होटल हमारे, कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, और आपको सुन के अच्छा लगेगा 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। और एक बात और नोट करना, अमेरिका के लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा। क्या बात है। पॉलिटिक्स में भी लोग पहुंच गए, आपने नाम सुना होगा, अभी जो कमला हैरिस है वो